ऐशो आराम की जिंदगी कौन जी रहा है कौन नहीं जी रहा है वो सब छोड़ दीजिए। बहुत अगर आपको आईना दिखा दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जो लोग खुद को किसान का बेटा कहते हैं, गरीब परिवार का, उनके महलों की जब तस्वीरें आती है तो देख देख कर शर्मिंदा होते हैं हम लोग। ऐशो आराम की जिंदगी मत बताइए। मुलायम सिंह यादव क्या थे और उसके बाद अखिलेश यादव क्या है, वो कहां से उनके अकूत संपत्ति जुटाई, वो सब छोड़ दीजिए। ऐशो आराम की संपत्ति, वो कोई झोपड़ी में नहीं रहते अखिलेश यादव। किस तरह के महलों में रहते हैं, किस तरह के व्हाइट हाउस में रहते हैं अखिलेश यादव, उसकी तस्वीर देश देखता है। और वो उनका निजी बंगला है, सरकारी बंगला भी नहीं है। वो सब मत बोलिए प्लीज, नहीं मत बोलिए। मैंने अगर कच्चे चिट्ठे खोलने शुरू किए आप लोगों के तो मुश्किल हो जाएगी। पर्सनल मत जाइए, लेकिन आपने जो कहा वो आपका विषय एक जरूर है जिसको मैं आगे लेकर बढ़ाऊंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल उठाइए, लेकिन इस तरह की ओछी टिप्पणी मत कीजिए कि ऐशो आराम से तो वो जो है वो जमीन पर नहीं सोते अखिलेश यादव। एक मिनट आ रहा हूं राधिका जी। और एक बात आपने सही कही, बीजेपी वाले मार्केटिंग बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कुंभ की मार्केटिंग करने से आपको किसने रोका था भाई? अगर सनातन का कोई पर्व है उसकी मार्केटिंग आप भी करते हैं, आपको किसने रोका था? अगर आप लोगों को तो टोपी पहन के इफ्तार दावतों की मार्केटिंग करनी थी, क्योंकि उससे आपको वोट मिलते थे, तो इफ्तारी की मार्केटिंग होती थी। भवन बनाए जाते थे, एक मिनट रुकिए राहुल लाल, भवन बड़े बड़े बनाए जाते थे, उसकी मार्केटिंग होती थी। अब आपको कुंभ की मार्केटिंग हो रही है, यही तो आपकी परेशानी है। और ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी मैं सुन रहा था, किसी ने कहा बहुत अच्छी बात कि बीजेपी के आने से सनातन का उदय नहीं हुआ। यह बात बिल्कुल सही है, बीजेपी के आने से सनातन का उदय नहीं हुआ, लेकिन सनातन का उदय हुआ, इसलिए बीजेपी मजबूत हो रही है। और इससे आपको सीखना चाहिए कि अगर सनातन के उदय के साथ साथ बीजेपी स्ट्रांग हो रही है तो इसका मतलब आप लोग क्यों कमजोर हो रहे हो? क्योंकि आप लोग सनातन को गाली देते हो, इसलिए आपको पब्लिक आज उठाकर ना कूड़ेदान में फेंक रही है।